चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शिवानंद जी आपसे, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बोलिए। शिवानंद जी, अविश्वास प्रस्ताव तो खारिज हो गया, जिसकी जी उम्मीदें भी थी। नंबर ऑफ सीट्स कह लीजिए, नंबर ऑफ एमपीज कह लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे? अभी भी सवाल वही आ रहे हैं, बातें वही आ रही हैं। अब अभी भले बिरला जी पूरी प्रोसेस के बीच में नहीं आए, बट आना तो है। तो अब कैसे काम करेंगे? मतलब आप समझिए, मेरा मूल प्रश्न एक लाइन में समझें तो ये सदन के अंदर का जो अविश्वास है, वो विश्वास में कैसे बदलेगा? राखी जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, ये बीजेपी आरएसएस जो 40 पार्टी लेके आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी साहब तो पार्लियामेंट हाउस आना ही बंद हो गया। नाम नरेंद्र काम सरेंडर, वो पार्लियामेंट हाउस में नहीं आ रहे। कितने दिन भागेंगे? आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हुआ है। दूसरी बात, आप देखिए, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ। पुणे में पेट्रोल डीजल गैस की लाइन लगे हुए 6-6 किलोमीटर। पूरी तरह से बवाल हो गया पूरा इंडिया में। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ बहुत बड़े मायने में इशू चल रहे हैं। दूसरी बात, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हुआ। आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ओम बिरला के बारे में, अगर संविधान के आर्टिकल 325 के अनुसार इन लोगों ने अविश्वास ठराव पारित करना, लोगों को डराना, धमकाना, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, राखी जी। लेकिन ओम बिरला जी पार्लियामेंट हाउस में नहीं बैठेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी का 7-8 एमपीज को सस्पेंड किया है। ऐसे कभी भी नहीं हुआ। डेप्यूटी स्पीकर को भी ये लोग अलॉटमेंट नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी, हमारा नेता एलओपी जननायक राहुल गांधी जी को डरे हुए हैं। पूरी तरह से डर के इनका करनी और कतनी सब मालूम हुआ है। हमारे पास पूरा स्टीन फाइल हो, डोनाल्ड ट्रम्प हो, जो गैस अभी ईरान के ऊपर अटैक किया है। ईरान इंडिया के साथ इतना अच्छा डील था हमारे साथ। पाकिस्तान भारत के साथ फाइट होते समय भारत के साथ वो सपोर्ट और बैकिंग करते थे ईरान। नरेंद्र मोदी जी ने इसराइल और अमेरिका के चक्कर में आके अमेरिका के नाम नरेंद्र काम सरेंडर चालू हुआ है। महंगाई चरम पर है, युवा युवती को रोजगार नहीं है, किसान बड़े मायने में परेशान है। अभी गैस का भी यही, अगर ईरान का युद्ध ऐसे ही चला या अमेरिका इसराइल के चला तो आने वाले दिन बहुत मुश्किल आने वाले। कल ही मैंने न्यूज पढ़ा था, पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल वजह से स्कूल 5 स्टार होटल सब बंद हो गए हैं। वही हाल इन भारत में, हिंदुस्तान में आने वाले। इसका पूरा श्रेय आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं नरेंद्र मोदी जी को नेशनल चैनल के माध्यम से मैं गिनती करना चाहता हूँ, राखी जी, जल्द से जल्द अमेरिका इसराइल के साथ बातचीत चालू करके ईरान के साथ सेटलमेंट करके ये रुकना चाहिए। ये देश के लिए नुकसान है, हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। दूसरी बात, आज जो ओम बिरला के इन्होंने डराना धमकाना, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, बड़े बड़े लॉयर के साथ हमारा बातचीत हुआ है। ये डिप्टी स्पीकर भी नहीं कर रहे। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट हाउस में आके बात नहीं कर रहे। चुने हुए जो महिला है एमपी, उनको उनसे डर लगता है बोल के नरेंद्र मोदी जी भाग रहे। यही ओम बिरला पक्षपात कर रहे, हमेशा पक्षपात कर रहे। जब से ओम बिरला जी बैठे हैं, हमेशा करनी और कतनी इनका, दाऊद इब्राहिम के साथ भी ओम बिरला का संबंध है। उनका गाड़ी में आज भी ओम बिरला घूमते हैं। पूरा सबूत फाइल हमारे पास है। ओम बिरला एक क्रिमिनल आदमी, यहाँ ओम बिरला जस्टिस नहीं है। उन्होंने कोई भी दबाव प्रेशर से किया तो सुप्रीम कोर्ट न्याय देवते के ऊपर भरोसा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान पे भरोसा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के हमको न्याय मिलने का अपेक्षा है। ओम बिरला उस चेयर पे बैठने के लिए 1 मिनट भी लायक नहीं है। ठीक है देश के शिवानंद जी। प्रधान नरेंद्र मोदी जी, इतना ही दम है, आके बात कीजिए ना। बात डिस्कस से निर्णय होगा ना। अरे डिस्कस कीजिए ना, आ जाइए ना। अपोजिशन की बात आप सुनिए ना, उसके बाद देश के प्रधान बारे भाग के कहाँ भागेंगे? कहीं ना कहीं शिवानंद जी, इसका सोल्यूशन निकालना जरूरी है।
एक पॉइंट तो क्लियर किया आपने कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से क्या चीजें आएंगी, वो कितने लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ये तो एक सेकेंडरी हुआ। लेकिन सर सदन के अंदर तो देखिए, जब तक सदन है बहुत सारे मुद्दे हैं, तब तक उसको चलाना है, अपनी बातों को रखना है। ये मैं बार बार उसी चीज पे आ रही हूँ कि ये जो अविश्वास है जब तक राखी अच्छा जी नहीं है। जब तक राखी जी नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस में आके बातचीत नहीं करने देते, एलओपी हमारा नेता जननायक राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, स्टालिन जी, जितना अपोजिशन को आप लोग कमजोर करने का कोशिश कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे। नरेंद्र मोदी कितना भागने वाले भागने दो, उनका पूरा फाइल हमारे पास है, हम छोड़ेंगे नहीं। इसका हिसाब तो उनको देना पड़ेगा। देश के पंतप्रधान, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, ठीक जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश हिंदुस्तान गिरवी रखा है, अपने माँ को गिरवी रखा है, उन्होंने पूरा देश के साथ गद्दारी किया है। नरेंद्र मोदी किसी को भी विश्वास में नहीं लिया। अपोजिशन को इतना ही दम है, सबको साथ बैठ के मीटिंग ले लो ना। ठीक है शिवानंद जी, चलिए मैं वापस आऊंगी। नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी क्या है? ठीक है, एलओपी जननायक राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, स्टालिन जी, ममता बनर्जी, सबको विश्वास में लेके आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, जयशंकर जी, ये सब मिलके एक मीटिंग होना करना चाहिए। अजीत डोभाल को भी लीजिए। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं नरेंद्र मोदी सर को, आने वाले दिन अगर ऐसा ही चला तो जैसा कोविड के टाइम लोग मर रहे थे, नरेंद्र मोदी ताली बजा रहे थे, बर्तन बजा रहे थे, नरेंद्र मोदी के पास आज भी अपने पास 1.5 मंथ का ही अपने पास स्टोरेज है। स्टोरेज नहीं है हमारे पास, सब भूखमारी होगा। इसका पूरा श्रेय आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अलीबाबा चालीस चौर पार्टी जिम्मेदार है। इसको कोई ना कोई डिसीजन लेके ये जो चल ठीक है शिवानंद जी, मैं रोकूंगी, वापस आती हूँ। ठीक है अमित जी, सुन पा रहे हैं मुझे? पिछली बार शिवानंद जी से चर्चा हो रही थी तो शायद ये राज्यसभा जाने वाले थे, उसके बाद शायद ये जा नहीं पाए, तो अभी तक यहीं पे अटके हुए हैं। अभी जब ये बोल रहे थे कि अब देश के सामने समस्याएं हैं, तभी IEA जो इंटरनेशनल कमेटी है जो आने वाले जो इसमें अप्रैल या जून में मैं 100% रहूंगा भाई। आपको चाय पानी बुलाऊंगा सर, आप चिंता ना करें। पहला आपका देखिए, आप लोगों ने CBI ईडी लोगों को डराना धमकाना बंद कीजिए। ठीक है, मैं अपनी बात को, अगर इतना ही दम है नरेंद्र मोदी जी, आप बैलेट पेपर पे वोटिंग लीजिए सर। ठीक है शिवानंद जी, मैं ज्यादा बहस नहीं करता हूँ। आपका हेल्थ जल्दी अच्छा हो जाए, यही भगवान को प्रार्थना करता हूँ, जब ठीक हो जाइए। मेरे मित्र बीजेपी प्रवक्ता को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। चलिए बात कीजिए। धन्यवाद। आइए, राज्यसभा जाने का इंतजार मत कीजिए, राहुल गांधी को बोलिए आप प्रस्ताव लेकर आए। दीजिए, आ रही हूँ वापस। नहीं, एक सेकंड राखी जी। मेरे मित्र अमित जी बीमार थे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। नरवणे जी का 10 बुक मैंने मेरे घर के बगल में, अमित जी 1 मिनट दूरी पे नरवणे रहता है, मनोज नरवणे, उन्होंने सिग्नेचर करके मेरे को 10 बुक दिया। मैंने जाके एलओपी जननायक राहुल गांधी जी, राजनाथ सिंह को मैंने दिया हूँ। अगर पुलिस केस करना है वो ओपन चैलेंज है, करो मेरे ऊपर। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी, अनिल अंबानी, ये जो पुरी साहब है, ये सब का सेक्स स्कैंडल पूरा फाइल मेरे पास है। लेकिन ये डिबेट ओम बिरला के ऊपर है, इसलिए मैं थोड़ा राखी जी का सम्मान करता हूँ, नहीं तो पूरा नंगा कर दूंगा मोदी साहब को। भागने के लिए जगह नहीं मिलेगा भाई साहब, आप इतना ध्यान रखिए। और जननायक बोल रहे, नरेंद्र मोदी कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी झूठ प्राइम मिनिस्टर है, एक पनौती प्राइम मिनिस्टर है, पूरा देश बर्बाद कर दिया। एक तरफ कह रहे हैं राखी जी का सम्मान करता हूं, इसलिए उस विषय पे नहीं जाऊंगा, दूसरी तरफ बोल भी सब दे रहे हैं। सर थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट मैंने पहले ही करा, उस विषय पर मत जाइए। जी को ओपन चैलेंज दो राखी जी, नरेंद्र मोदी जी अगर दम है पार्लियामेंट हाउस में कल आ जाओ, लेके आ जाओ, नहीं तो रिजाइन दो, भागो जोली लेके। अगर दम है आ जाओ ना, इंतजार कर रहे हैं आप। कोई आप तो है नहीं वहां, फिर इंतजार कहाँ कर रहे हैं? आपको डर है मोदी साहब? अरे शिवानंद जी, आप तो संसद में ही नहीं है। पाकिस्तान ओहो, शर्म आप तो संसद में ही नहीं है। आना चाहिए ओम बिरला को, शर्म आना चाहिए अमित शाह जी को। मैं डरने वाले से नहीं हूँ। आपका एक प्रवक्ता पूरा माफी मांगा, मेरे को लेटर भेजा, मैंने 100 करोड़ का नोटिस भेजा था। जो था राखी जी प्रोफेसर, उनको मैं भेजा था प्यार का
वो देखो उनका चिट्ठा फाइल पूरा आया मेरे पास, पता है, माफी मांगा है और बोला सर, दिखाइए मैं दिखाइए। गुस्से में आके बोला करके। आपको भी, आप बीमार हो भाई साहब, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप सोनिया गांधी अरे जी भाई मेरी साहब, मां है, रेस्पेक्ट राहुल रेस्पेक्ट जाए गांधी तेल जी लेने, जननायक फालतू की है। बकवास अगर मत कीजिए। गलत भाषा किया ए भाई साहब, करने वाले से नहीं है। ए ठीक है, चलिए शिवानंद बस जी, बस ठीक है सर, रेस्पेक्ट सर ठीक जाए है, भाव चलिए में, बाकी लोगों को बोलने दीजिए रेस्पेक्ट जाए भाव में, प्लीज। तेल लेने जा, फालतू की बकवास मत कीजिए यहाँ पर, फालतू की बकवास नहीं। ए शिवानंद, ए शिवानंद, सर, फालतू की सर, बकवास प्लीज। नहीं। कैसा बम्बू डाला शिवानंद, है, पूछो ए उसको। शिवानंद, आपके जैसे मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, समझे? शिवानंद, आपके जैसे बकवास नहीं। नरेंद्र मोदी, शिवानंद जी प्लीज अमित चुप हो शाह, जाइए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक तो मैं समय दे नहीं रही थी, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं, शिवानंद, मुझे तेल बिल्कुल लेने जा अच्छा नहीं भाई। लगता कि मैं आप लोगों का माइक अरे म्यूट शिवानंद, कराऊं, प्लीज तेल अच्छा लेने नहीं जा। लगता। क्या क्या किया है? जिस शिवानंद, टॉपिक पे है उस पे बात होने शिवानंद, दीजिए, महत्वपूर्ण बात है। शिवानंद, ऑडियो बंद करिए शिवानंद जी का, शिवानंद, ऑडियो बंद करिए शिवानंद जी का। शिवानंद, तेल लेने जा। चलिए शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से कंप्लीट करिए, 10 सेकंड। किस स्तर पर म्यूट कर बात दीजिए, रहा म्यूट है? करिए अमित जी और ये अरुण जी, इसका म्यूट स्तर करिए। ही दिखाता है, वो इसका स्तर दिखाता है कि ये व्यक्ति कैसे। अभी का बात रखना चाहिए, सुनना चाहिए, सर्वदलीय बैठक लेना चाहिए। इसमें ईरान, अमेरिका, इसराइल का जो मुद्दा हो रहे है, ओम बिरला का मुद्दा हो रहे है, या डिप्टी स्पीकर का जो इश्यू है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, एलओपी जननायक राहुल गांधी जी, सब मिलके सोल्यूशन निकालना चाहिए। युवा युवती को रोजगार नहीं है, ओम बिरला आज भी चेयर पे बैठा तो आज भी वो ओम बिरला पॉजिटिव नहीं है, हमेशा अपोजिशन को कमजोर देखने का काम करते हैं। और दूसरी बात राखी जी, इस तरह से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एलओपी की सर्वदलीय बैठक लेके डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ठीक है शिवानंद जी। लोगों को डरा मुकेश जी कुछ कह रहे थे आप? मैडम ऐसी चर्चा को रोकूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका है और आगे विपक्ष की तैयारी है कोर्ट जाने की, लेकिन